थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आज आप लोगों को मैं बहुभुज के बारे में यानी पॉलीगन बहुभुज के संबंध में हर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूजन पढ़ करके उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, या देते हैं तो गलत ऑप्शन पर मार्क्स लगा देते हैं। तो सही मार्क्स पर चिन्ह लगाने के लिए, सही चिन्हित करने के लिए, सही उत्तर देने के लिए आप बहुभुज को आज अंतिम रूप में बिल्कुल अस्थायी रूप में समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अब आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। मैं ऐसा ट्रिक, ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूँ जो कि आज के बाद कभी भी या आज के पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। तो बहुभुज जो है हर एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन के चलते नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हर कंपटीशन में असफल हो जा रहे हैं। तो हर तरह के मैथमेटिक्स के हर विभाग पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर किसी कंपटीशन को या हमारे किसी भी क्लास के एग्ज़ाम को सफल बनाना है या मैथ का मास्टर बनना है, तो ये जानना जरूरी है। उम्मीद है कि ये सीखने के बाद आप अपने आप में मैथमेटिक्स का मास्टर अपने आप को मानने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि नहीं, हम भी मैथ जानते हैं। तो चलिए, मैं बहुभुज के जीरो से हाई लेवल तक बता रहा हूँ, और बहुत कम समय में, बस आप लोग 5-10 मिनट बने रहिए। इसके बाद आप उनके सारे रहस्य समझ जाएंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुभुज यानी पॉलीगन, बहुभुज या पॉलीगन। तो बहुभुज जो है, पहले हमें बेसिक देखना है कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है। तो बहुभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और एक होता है अवतल बहुभुज। अब यहाँ उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? यानी वह बहुभुज जिनका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, उसका नाम है उत्तल बहुभुज। और जिस बहुभुज में एक कोण, यानी जिस बहुभुज में एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उसका नाम है अवतल बहुभुज। यानी जिस बहुभुज में कोई भी कोण 180 से कम हो, 180 से कोई भी ज़्यादा ना हो, तो उसे हम उत्तल कहेंगे। और जिसका कोई भी एक कोण या कोई कोण 180 से अधिक हो, तो उसको अवतल बहुभुज। तो आप लोगों ने जितना बहुभुज देखे हैं, आप समझ रहे हैं ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज का, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अगर कहीं समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का, और ये कोई 60 हो सकता है, कोई 30 हो सकता है। यानी ये सब जो है उत्तल बहुभुज है। या हम पंचभुज बना ले, जैसे मान लो चतुर्भुज में चलते हैं। चतुर्भुज का भी कोई कोण या तो वर्ग है तो 90-90 का होता है, या अगर समांतर चतुर्भुज है तो कोई कोण न्यून कोण और कोई कोण अधिक कोण होता है। मान लीजिए ये हो गया 120, ये हो गया 60, ये 120। तो ये जो है सभी कोण जो आ रहा है 180 से कम आ रहा है, इसलिए इनका नाम है उत्तल बहुभुज। जैसे मान लो कि
ये पंचभुज है मान लीजिए, तो पंचभुज में हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, इसका भी प्रत्येक कोण 180 से कम हो रहा है। अतः जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण यानी इनमें से कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं है, इसलिए इनका नाम है उत्तल बहुभुज। एक भी कोण अगर 180 से बड़ा हो गया तो अवतल बहुभुज। हम अगर समषडभुज भी बनाते हैं, एक दो तीन, ये मान लीजिए कि समषडभुज है, इसमें भी कोई भी हम कोण देखते हैं, कोई भी जो है 180 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये सब उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज कैसे होता है? अब इस बहुभुज में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 180 से ज़्यादा कोण बन रहा है। मान लो कि यहाँ कम से कम अगर ये सीधा रेखा लिया जाए तो ऊपर तो 180 का बनता है, लेकिन 180 से बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कम से कम ये 200 के आसपास में है। अगर ये 200 डिग्री है या इससे भी ज़्यादा है, 300 के आसपास मान लीजिए, ये 300 डिग्री के आसपास में है। तो जिस बहुभुज में एक कोण 180 से ज़्यादा हो, एक कोण या अनेक कोण या जो भी है माने 180 से ज़्यादा हो, तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो बच्चे आप लोग उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में समझ गए। मैं और अब बेसिक बता रहा हूँ, जैसे आप बहुभुज के हर अंग के बारे में, हर नियम कानून के बारे में समझ पाएंगे। जैसे देखिए अगला, बहुभुज कोई भी होता है जिसे हम त्रिभुज लेते हैं, और यहाँ पर ये 60 का कोण बन रहा है, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए है। यदि हम इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं, यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर बाह्य कोण बनता है, यानी किसी भी त्रिभुज के, किसी भी बहुभुज के एक भुजा को यदि बढ़ाएं, हम आगे बढ़ाया जाए, उसके बढ़ाने से बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण। ये जो बहिष्कोण और ये इसके आसन कोण यानी दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। नियम होता है कि किसी भी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है और इसके मिलने से जो कोण बनता है वो आसन कोण कहलाता है, यानी रैखिक युग्म। इनका मान 180 डिग्री होता है। तो ये जब 60 है तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120। इसी प्रकार इस भुजा को भी यदि हम आगे यहाँ तक बढ़ाते हैं तो एक यहाँ पर भी वही कोण बनता है, तो फिर यहाँ पर भी दोनों का जोगफल 180 डिग्री, 180 में से 60 घटाएंगे 120, और इस तरह से इन भुजा को भी यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बन रहा है। तो इस प्रकार बाह्य कोण जो बनता है तो 180 में से 60 घटाएंगे 120। इस प्रकार हमने देखा कि इस बहुभुज के प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया तो तीन बाह्य कोण का निर्माण हुआ। कोण भी 3 गो है तो बाह्य कोण भी 3 गो है। जितने बाह्य कोण उतने अंतः कोण, जितने अंतः कोण उतने भुजा, यानी भुजा, बाह्य कोण और अंतः कोण तीनों की संख्या समान होती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर ये जो बाह्य कोण है इनका जोगफल कितना हुआ। तो 120, 120, 120, 360 डिग्री। आपने देखा कि इस त्रिभुज के बाह्य कोण का जोगफल 360। तो जब हम त्रिभुज के बाह्य कोण का जोगफल 360 प्राप्त कर लिए, त्रिभुज ही नहीं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोगफल 360 ही होता है। जैसे हम लेते हैं चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं, अगर एक कोण 60 का है, ये 80 का है, ये इधर 120 दिखाई दे रहा है, ये 70 का है
और ये भी 130 का है, मान लीजिए 8 7 15, 150 और 120 130 250। तो 120 यानी हमको चारों कोणों का जो फल 360 लेना है। कोई भी त्रिभुज है, इनके तीनों कोणों का जो फल 180 होता है। ये कोई भी चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों का जो फल 360 होता है। तो बहुभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का जो फल 360, ये 120 है, इसको भी हम 120 ले लेते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होता है। ये 80 है, 120 240, 60 60 120 बच गया, तो ये हो गया 60 60। तो 120 से 240 और 60, 300 और 360 हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये सरल रेखा है, बस ये बेसिक है। इसके बाद मैं ट्रिक ऐसा बताऊंगा, ऐसा ट्रिक कि इतना नहीं मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम समय में आप उसको बना लीजिएगा। तो यहाँ 120 बन रहा है, तो इनका बाह्य कोण कितने डिग्री का हुआ? यहाँ पर हम देखते हैं कि आसन कोण बन रहा है, रैखिक जुमो बन रहा है, अतः इनके जो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे 60। यहाँ पर यदि इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी बाह्य कोण बनता है, ये 60 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अगर इसको हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बन रहा है। यानी जिस किसी भी भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक बाह्य कोण का निर्माण हो। इस भुजा को बढ़ाए, इस भुजा को बढ़ाए, अब हम इस भुजा को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 60 का। अगर हम इस भुजा को बढ़ाते हैं तो यहाँ 120 का। अब हमें ये बाह्य कोणों को जोड़कर देखना है कितना हो रहा है। 120 240 और 60, 300 360। तो हमने देखा क्या कि त्रिभुज में भी तीनों बाह्य कोणों का जोगफल 360, चतुर्भुज में भी तीनों बाह्य कोणों का जोगफल 360। यानी अगर हम पंचभुज भी ले लेते हैं तो पंचभुज के भी प्रत्येक बाह्य कोणों का जोगफल 360 ही होता है। या अष्टभुज भी ले लेते हैं तो अष्टभुज भी, यानी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोगफल 360 होता है। चलिए इसे हम अब ट्रिकली विधि से हम कैसे निकालेंगे, किसी भी बहुभुज के हम प्रत्येक कोण को कैसे निकालेंगे, इसके बाद उनकी भुजाओं की संख्या को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, या इनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू n-2 गुणे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या किए कि 90 से 2 से गुणा करके 180 कर दिए, तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला प्राप्त हुआ n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमें किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो फल निकालना है तो हम आराम से ट्रिक पर निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण ही सभी अंतःकोणों का योग, तो सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो n की जगह पर हम 3 रख देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे और 180 से गुणा कर देंगे, तो 1 में से 1 गुणा 180 यानी 180 डिग्री। इस प्रकार हमें त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग प्राप्त हो गया। अगर हमें पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, तो बस कुछ नहीं करना है, n-2
इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला लगा देना है। और एन की जगह एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। पंचभुज में 5 भुजा होता है, तो 5 - 2 गुणे 180 डिग्री, यानी 3 गुणे 180, यानी 54। इस प्रकार हम है भुजाओं की संख्या के आधार पर हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़फल ज्ञात कर सकते हैं। बहुभुज भी होता है एक विषम बहुभुज और समबाहुभुज। भुजाओं के आधार पर बहुभुज के भेद होता है विषम बहुभुज और समबाहुभुज। समबाहुभुज है तो उनका प्रत्येक अंतःकोण भी समान होता है, भुजाएं समान है तो कोण भी समान होता है। और विषम बहुभुज के प्रत्येक भुजाएं विषम है, अलग अलग है, तो उनके कोण भी अलग अलग हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अभी ये बहुभुज के हम सभी अंतःकोणों का जोड़ होता है। बहुभुज दो तरह का विषम बहुभुज, जैसे मान लीजिए त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का हम क्या देखते हैं कि इनके अगर सभी कोण समान है तो इनकी सभी भुजा भी समान है। अगर एक विषम बाहु त्रिभुज का हम एग्जाम्पल ले लें, अगर इसकी तीनों भुजा अलग अलग है तो इनका तीनों कोण भी अलग अलग है। भुजा अगर समान नहीं है तो कोण भी समान नहीं है। तो इसी प्रकार बहुभुज दो प्रकार का होता है, एक समबाहुभुज एक विषम बहुभुज। तो हम उनके सभी अंतःकोणों का योग इनके आधार पर निकाल लेंगे। लेकिन यदि प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा विषम बहुभुज में तो हम बाह्य कोण के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसमें हम देखते हैं कि समबाहुभुज, जितना ये बहुभुज हैं अधिकांशतः 99% समबाहुभुज के आधार पर ही आता है। तो आप लोग भुजाओं के आधार पर किसी भी बहुभुज के, चाहे वो बहुभुज विषभुज क्यों ना हो, अगर विश्व अष्टभुज हो, षटभुज हो, विषभुज हो, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का जो फल निकालना है इस आधार पर n-2 इंटू 180 डिग्री के आधार पर आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी समबाहुभुज के समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। प्रत्येक अंतःकोण बस इसी फॉर्मूला में क्या करना है, इसी फॉर्मूला में भुजाओं की संख्या से भागा दे देना है। अगर हमें षटभुज की प्रत्येक कोण निकालना है तो 6 गुणे 2 6 - 2 गुणा 180 डिग्री अब बटा में भुजाओं की संख्या 6 है, यानी 4 गुणे 180 बटा में 6, 6 × 18 30 4 × 12 120, यानी इसके प्रत्येक जो अंतःकोण है 120 डिग्री का है। इस प्रकार किसी भी बहुभुज के आप प्रत्येक अंतःकोण या सभी अंतःकोण को आप निकाल सकते हैं। सभी अंतःकोण चाहे वो समबाहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, सबके लिए है। लेकिन ये समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यदि हमें निकालना है तो हम प्रत्येक अंतःकोण उसी को हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। तो समान है तो हम बटा में n कर देंगे। इस प्रकार हम समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकाल सकते हैं। और किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण, समबाहुभुज के बाह्य कोण यानी बाहरी कोण, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या है, तो इनका सभी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण कितने का होता है? 360 का होता है। सभी यानी चाहे वो पंचभुज हो या त्रिभुज हो या अष्टभुज हो या विषभुज हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण 360 डिग्री का होता है, यानी सभी बाह्य कोणों का जोगफल 360 होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जोगफल 360, चतुर्भुज का भी हम आप लोग के बीच में दिखाया
उनके सभी चारों बाह्य कोणों का जोगफल 360। उसी प्रकार पंचभुज में 5 बाह्य कोण है, यानी जितने भुजाएं हैं उतने अंतःकोण है, उससे उतना ही बाह्य कोण होता है। बाह्य कोणों की संख्या, अंतःकोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या समान होती है। तो जितने हम बाह्य कोण हम निकालना चाहते हैं तो बाह्य कोण तो 360 बदलेगा नहीं, अंतःकोण बदलेगा, क्योंकि अंतःकोण भुजा के आधार पर, भुजा के अनुसार अंतःकोण का मान बढ़ता जाता है। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भुजाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम कोण से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अगर भुजाओं की संख्या है तो हम प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं। तो चलिए, किसी बहुभुज के बाह्य कोण इतना का है। अगर बाह्य कोण दिया है और कहना है कि उसके प्रत्येक अंतःकोण 30 डिग्री का है, प्रत्येक अंतःकोण 30 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या निकालें। आप भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि कोण में इस प्रत्येक कोण का भागा देंगे। जब हम कोण में कोण का भागा देते हैं तो भुजाओं की संख्या आता है, या कोण में हम भुजाओं की संख्या से भागा देते हैं तो कोण निकलता है। इस प्रकार हम इसको कटाएंगे तो वर्ती अंक 36 यानी 12, यानी इस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 12 है। इस प्रकार हम भुजाओं की संख्या हम बाह्य कोण से भी निकाल सकते हैं, या सभी अंतःकोण दिया है, सभी अंतःकोण का जोगफल दिया है और हमें भुजाओं के प्रत्येक अंतःकोण भी दिया है, या बाह्य कोण दिया है, तो बाह्य कोण से हम भुजाओं की संख्या ले लेंगे और उस भुजाओं से हम प्रत्येक अंतःकोण में भाग देंगे, सभी अंतःकोण में भाग देंगे तो हम प्रत्येक अंतःकोण भी निकाल सकते हैं। तो बाह्य कोण से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अगर कोण की मान दिया है तो भुजा निकाल लेंगे, अगर भुजाओं की संख्या दिया है तो हम कोण निकाल लेंगे। जब कोण हम निकाल लेंगे तो कोण का हम भागा देंगे इस जोगफल में, तो भुजाओं की संख्या मालूम हो जाएगी, और भुजाओं की संख्या मालूम हो जाएगी तो हम प्रत्येक अंतःकोण भी मालूम कर सकते हैं। इस प्रकार आप उम्मीद है कि किसी भी बहुभुज के कोण से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आज के बाद आप लोगों को बहुभुज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे ये बहुभुज है, ये सम बहुभुज मान लीजिए, षडभुज है। अब इसमें कहेगा कि इनमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चे, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अब आप त्रिभुज की बात ले लें। त्रिभुज में कितने विकर्ण होता है? तो त्रिभुज में तो कोई विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या हम यदि निकालना चाहेंगे तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या n है, जो भुजाओं की संख्या है 3 इंटू 3 माइनस 3 बटा में 2, यानी 3 गुणे 0 बटा में 2, यानी 0 बटा में 2 यानी 0। यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है। यदि हम चतुर्भुज में लेते हैं, चतुर्भुज में यदि लेते हैं तो हम n की जगह पर लिख देंगे 4, n इंटू n माइनस 3, 4 माइनस 3 बटा में 2, तो 4 गुणे 4 में 3 घट गया 1 बटा में 2 यानी 2। तो चतुर्भुज आप लोग देखा होगा कि चतुर्भुज कैसा होता है। ये चतुर्भुज है, इनके जितना हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण ये इनकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इस षडभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है?
यदि हमें षटभुज में विकर्णों की संख्या निकालना है, षटभुज, सम षटभुज में या किसी भी षटभुज में, सम षटभुज हो या विषम षटभुज हो, विकर्णों की संख्या, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या या कोई भी बहुभुज हो, विकर्णों की संख्या, तो n माइनस n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। अब षटभुज है तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटा में 2, यानी 6 गुणे 3 बटा में 2, यानी 2 से कट जाएगा, 2 3 के 9। इसमें विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी बहुभुज के, चाहे वो अनंत बहुभुज हो, विषभुज हो, अष्टभुज हो, 40 भुज हो, 50 भुज हो, तो हमें उनके विकर्णों की संख्या निकालना हो, इस फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं। और किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का, सभी अंतःकोणों का जोगफल निकालना है तो n इंटू n माइनस 180 डिग्री, या भुजाओं की संख्या निकालना है तो n इंटू n माइनस 80 डिग्री। इसके बाद हम अगर प्रत्येक कोण दिया है तो कोण का भागा दे देंगे। यानी इन सारे जितने भी हम ट्रिक बताए हैं, ट्रिक के आधार पर बहुभुज के आप सभी बाह्य कोण या अंतःकोण या विकर्णों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि बहुभुज के बारे में आप लोग को पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा, आप उसको पुनः रिवर्स करके बार बार देखिए, बिल्कुल आप इसका मास्टर बन जाएंगे। जय हिंद।